चलो यार, एक ऐसी लाइफ की कल्पना करो जहाँ एक शिकार कर लिया, सप्ताह भर के खाने की टेंशन खत्म, पढ़ाई की टेंशन है नहीं, जॉब की टेंशन है नहीं, बाकी दुनियादारी की जितनी टेंशन है वो है नहीं। फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन लाइफ। हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं गर्ग टेक्निकल क्लासेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का मध्य पाषाण काल। देखो, इससे पहले हमने ना पूरा पाषाण काल पढ़ लिया है। हम एमपी को कवर कर रहे हैं, एमपी की हिस्ट्री, एमपी जितना भी है जो कंपटीशन एग्जाम में आता है हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब आती हैं उनमें मध्य प्रदेश का जितना पोर्शन होता है पूरा कवर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेटर से बेटर हो जाएगा। एमपीपीएससी सहित अन्य एग्जाम की तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल मध्य प्रदेश का। देखो, पहले हम मध्य पाषाण काल देख लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश पे आते हैं। तो यहाँ पे ना मध्य पाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो मध्य पाषाण काल जो था ना, उसकी दो विशेषताएं रही हैं। मध्य पाषाण काल से जो मानव था, मानव पशुपालक हो गया था, मतलब पशुओं को पालने लगा था। ठीक है, पहले कुत्ते को ही पाला था। दूसरा, कृषि करना भी क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। कृषि भी क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। तो दो विशेषताएं मध्य पाषाण काल की। लेकिन मध्य प्रदेश के मध्य पाषाण काल हमें देखना है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश का जब मध्य पाषाण काल की बात होगी तो सबसे पहले बात होगी एक स्थान की जिसका नाम है आदमगढ़। तो सबसे पहले हम देखते हैं आदमगढ़। तो आदमगढ़ जो है वो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आदमगढ़ कहाँ पे है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में है। और होशंगाबाद का नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। सबको पता होगा और जिनको पता नहीं है वो नोट्स कर लेना। ठीक है, जब भी बात आएगी मध्य पाषाण काल की तो दिमाग में एक शब्द, एक स्थान तुम्हारा क्लिक करने चाहिए जिसका नाम है आदमगढ़। और आदमगढ़ कहाँ से है, होशंगाबाद से ये होना चाहिए। अब आदमगढ़ है तो आदमगढ़ में ऐसा क्या खास मिला जिससे इसकी इतनी चर्चा होती है और एग्जामों की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो, आदमगढ़ में ना शैल आश्रय मिले हैं। आदमगढ़ में क्या मिले हैं, जो आदमगढ़ है वहां पे मिले हैं शैल आश्रय। अब बात आती कि शैल आश्रय क्या होते हैं, तो हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के कि शैल आश्रय क्या होते हैं। तो सिंपल सा यहाँ समझ लो, जो शैल होती है, शैल मतलब पत्थर होते हैं, पत्थर में रहने की जगह, पत्थर को काट कर रहने की जगह बना देते हैं, उसको बोलते हैं हम शैल आश्रय। तो जो आदि मानव रहते थे, जो मध्य पाषाण काल के समय के जो मानव थे, वो पत्थरों को, देखो उनको घर बनाना तो आता नहीं था, तो वो पत्थरों को काट देते थे और रहने लायक जगह बना देते थे, जिससे कि वो ठंडी से, गर्मी से और धूप से, बारिश से बच सके। तो उनको बोला जाता था शैल आश्रय। तो आदमगढ़ में शैल आश्रय मिली है। आदमगढ़ जो मैंने अभी बताया, आदमगढ़ में शैलाश्रय मिले हैं। उन शैलाश्रयों में एक पुरातत्ववेत्ता है जिनका नाम है आरबी जोशी। कौन, आरबी जोशी। आरबी जोशी एक पुरातत्ववेत्ता हैं। उन्होंने आदमगढ़ के शैलाश्रयों से 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए तो किसने खोज की 25,000 लघु पाषाण उपकरण की, आरबी जोशी ने। कहाँ पे की है, आदमगढ़ शैलाश्रयों से। आदमगढ़ एक स्थान है, कहाँ पे, पहाड़ों पे बसा हुआ है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे सैलों को काट के रहने की जगह बनी हुई है। वहाँ पे आदि मानव रहते थे। तो जब आरबी जोशी ने वहाँ पे खोज की तो उन जो उपकरण वो यूज करते थे पत्थर के बने हुए, वो प्राप्त हुए। और कितने प्राप्त हुए, 25,000। मतलब बहुत बड़ा स्थान था वहाँ पे आदि मानव का रहने का। आगे आदमगढ़ से और क्या इम्पोर्टेंट है, देखो पहला तो यही इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से जो आदमगढ़ है वहाँ से मानव के पशुपालन होने के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। मानव पशुपालक होने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, आदमगढ़ से ही। ये कई बार एग्जामों में छप चुका है और आगे भी सेम टू सेम क्वेश्चन छप जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से मानव के पशुपालक होने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
वो भी क्या है हमारा, आदमगढ़। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भाई साहब, आदमगढ़ है, पशुपालक भी था। अब यहाँ पे एक और अनोखी प्रथा थी, कहाँ पे, आदमगढ़ में ही। आदमगढ़ में कब्र मिली है, आदमगढ़ में क्या मिली है, कब्र मिली है, और कब्र में क्या मिला है, मानव अवशेष मिला है। मानव अवशेष के साथ कुत्ते का अवशेष भी मिला है, मानव और कुत्ते का क्या मिला है, अवशेष मिला है। इससे ये बात सही, जो मानव था, मानव के साथ उसके जो पालतू कुत्ता था उसको भी क्या कर दिया जाता था, मार के दफना दिया जाता था। शायद प्रथा ये हो कि जो कुत्ता रहता है वो उस मानव और इंसान को स्वर्ग का रास्ता दिखाता है मरने के बाद, ऐसा हमारे बहुत सारे पुराणों में भी लिखा है। अब प्रथा जो भी रही हो, लेकिन ये साक्ष्य मिले हैं कि मानव और जो कुत्ता था दोनों को एक साथ क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। मतलब बंदा निपटता तो निपटता था, साथ में उसके बेचारे कुत्तों को भी क्या कर दिया जाता था, निपटा के दफना दिया जाता था। ये भी कहाँ से पता चला है हमें, आजमगढ़ से पता चला है, वहाँ की कब्रों से पता चला है। ठीक है, अब आते हैं हम, तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। पहली बात हो गई हमारी, देखो आजमगढ़ में कि 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले, किसको मिले थे, आरबी जोशी को मिले थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य भी हमें आजमगढ़ से ही मिला है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि कुत्ते को इंसानों के साथ क्या किया जाता था, एक ही कब्र में दफनाया जाता था। अब हम बात करेंगे कि शैल चित्र क्या होता है और शैलाश्रय क्या होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले शैल आश्रय। तो ये है हमारा, देखो, शैल आश्रय। ठीक है, ये है हमारा क्या, शैल आश्रय। अब देखो ये होते थे शैल आश्रय, ये हमारी क्या है, पत्थर है, पत्थर को काट के देखो यहाँ रहने की जगह क्या कर देते थे, बना देते थे। कौन बनाते थे, जो मध्य पाषाण काल में जो मानव थे, हमारे पूर्वज रहे होंगे, वो ये पत्थरों को काट के गुफा बना देते थे। क्या बना लेते थे, गुफाएं बना लेते थे रहने की जगह, जिससे कि वो बारिश धूप से ठंडी से बच सकें। तो उनको बोला जाता था शैल आश्रय। मस्त एक शिकार करते थे, इन शैल आश्रयों में पड़े रहते थे, और इनके पास नदी या झरना होते थे, उसमें खूब नहाते थे। और कोई काम था नहीं, एक ही काम था इनको। अब देखो खा पी लेते थे, शिकार कर लिया, खा लिया, नहा लिया, अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद वो करते थे भैया पेंटिंग। क्या करते थे वो, पेंटिंग कर देते। और उन पेंटिंगों को बोलते हैं हम शैल चित्र। तो ये शैलाश्रय समझ में आ गया, पत्थर को काट के, मतलब पत्थरों को काट के वहां पे रहने की जगह बना ली थी, किसमें, आदि मानवों ने, उनको बोला जाता था शैलाश्रय। अब जो शैलाश्रय थे ना, शैलाश्रय के बाद वो क्या करते थे, शिकार कल्ची लेते थे, नहा लेते थे, और खा लेते थे, खा के पड़े रहते थे। पड़े रहने के बाद अब कुछ ना कुछ काम चाहिए, मूवी देख नहीं सकते थे क्योंकि मोबाइल था नहीं, फेसबुक चला नहीं सकते थे भाई, व्हाट्सअप चला नहीं सकते थे, इंस्टाग्राम वो जानते नहीं थे। तो फुल ऑन टाइम ही टाइम था उनके पास, ना रहता था फुल टाइम, किसके पास, आदि मानव को रहता था फुल टाइम। तो अब टाइम पास करें कैसे, तो टाइम पास करने के लिए वो बनाते थे पेंटिंग। क्या बनाते थे, पेंटिंग। ये देखो भाई लोगों की पेंटिंग। तो ये शैल चित्र मिले हैं आदमगढ़ से, ये शैल चित्र प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, आदमगढ़ से ये शैल चित्र प्राप्त हुआ है। किसने बनाया, किसी आदि मानव ने बनाया, आदि मानव ने बनाया है, जो मध्य पाषाण काल का है। कहाँ का है, देखो मध्य पाषाण काल में मैंने बताया कि लिखित विवरण नहीं मिलता था, वो लिपि नहीं जानते थे, वो क्या करते थे, सिर्फ चित्र बना देते थे। अब इसको बोला जाता है शैल चित्र। शैल चित्र का मतलब होता है, शैल मतलब होता है पत्थर, और चित्र मतलब होता है, जानते ही हो, चित्र होता है पत्थर पर बनाया गया चित्र, उसको बोलते हैं क्या, शैल चित्र। अब देखो यही शैल चित्र देख लो, इसमें ना मुझे लग रहा है ये बकरी है। अब तुम बता देना कमेंट करके, बकरी है कि बकरा है। मुझे लग रहा है ना बकरी है, और ये आदि मानव है। ठीक है, ये आदि मानव है, और इसके पास में कुछ भाला टाइप है। तो उसने ये डायग्राम बनाया, इससे पता चलता है कि उस टाइम के जो बंदे थे वो पशुपालक थे, वो इन चीज़ों के बारे में, जैसे बकरी है उसके बारे में जानते थे। तो ये होता है हमारा क्या, शैल चित्र। जो शैल चित्र है वही हमें मध्य पाषाण की जानकारी देता है, शैल चित्रों से मिले, और ये कहाँ से मिले, हमें आदमवंश से प्राप्त हुए हैं। अब जो लघु पाषाण है, कौन कौन से लघु पाषाण थे वो भी हमें प्राप्त हुए। तो ये देखो यहाँ पे ना कुछ लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से लघु पाषाण उपकरण है, तो वो देखो यहाँ पे, मध्य पाषाण जो उपकरण है पत्थर के बने होते थे। ये देखो, ये कुछ हसिया टाइप था, ये कुछ काटने के काम आता होता, और बाकी देखो ये सुराही बुराही बनी है, शायद पानी वानी के काम आती होगी, इसमें छेद है लेकिन अब जो भी काम आती होगी।
ये बहुत सारे और उपकरण हैं, कुछ ना कुछ तो काम आते होंगे। तो ये जो उपकरण है वो मध्यकालीन उपकरण जो विभिन्न काम में आते थे उस टाइम पे, और सभी किसके बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे। बस ये हमारा मध्य पाषाण काल यहाँ पे खत्म हो गया। मध्य प्रदेश का मध्य पाषाण काल में सिर्फ एक ही स्थल याद रखना है, वो है हमारा कौन सा, आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ के बारे में मैंने जानकारी दे दी, उसको नोट्स कर लेना। पहली स्लाइड्स में जानकारी पड़ी है तो वहाँ से नोट्स बना भी सकते हो, ये आगे चल के काम आएगा। एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे नवपाषाण काल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना कि जब नवपाषाण काल की जो वीडियो डलेगी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये हमारा पूरा हमारा प्रागैतिहासिक काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ताम्रपाषाण कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।